ग्रहण करने वाले हैं या यीशु को इनकार करने वाले हैं। हम उन्हें ग्रहण करते हैं, उसे हम रिजेक्ट करते हैं, किधर है, इस बात को हम लोग देखेंगे। सो यहाँ दो तरह के चेले हैं। एक झूठा चेला, उसका क्या प्रतिक्रिया है उसको हम देखेंगे, और जो सच्चा चेला है उसका क्या प्रतिक्रिया है उसे हम देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जब से 5 रोटी और 2 मछली से हजारों के लोगों ने खाना खाया, और उसके बाद वो यीशु को ढूंढने निकले हैं, और उस बीच में यीशु एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा उन्हें दिया है, बहुत ही क्लियर शब्दों में उन्हें बता दिया है कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो कभी नहीं मरेगा, अगर मर भी जाए तो भी वो जीवित होगा। एकदम साउंड डॉक्ट्राइन जिसको कहते हैं, सच्ची शिक्षा उनको दिया, और बोला कि तुम जब तक मेरे शरीर में भागी नहीं होगे, मुझ में शामिल नहीं हो जाओगे, तब तक तुम मेरे चेले नहीं बन सकते हो। इसको एक सघनता की बात करी गई है, एकत्व होने की बात किया गया परमेश्वर के साथ। लेकिन उन सारी बातों को होते होते जब इस खंड में आते हैं तो कहते हैं यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। ध्यान से सुनिए, भीड़ में यीशु मसीह ने सबको उपदेश दिया, लेकिन सबको उपदेश देने में से कुछ चेले ऐसे बने जो यीशु मसीह को ग्रहण किया, और कुछ चेले ऐसे बने जो यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया, इनकार कर दिया, लौट गए। ग्रहण करने वाले वो हैं जो पूरी तरह से अपने जीवन को प्रभु में समर्पित किया। इनकार करने वाले वो हैं जो अपनी बुद्धि पर जोर डाला और यीशु के शिक्षा में कमी निकालना शुरू किया, या अपना तर्क वितर्क उसमें डालना शुरू किया। और यही प्रॉब्लम होता है विश्वास में कमजोर करने का, जब हम अपनी तर्क डालने लग जाते हैं, अपनी सोच डालने लग जाते हैं। सुलेमान बादशाह क्लियर शब्दों में कहता है, हे मेरे प्रिय, अपने समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जब हम संपूर्ण मन से भरोसा नहीं रखते हैं ना, तभी जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम आने शुरू हो जाता है। सो ये जो झूठे चेले हैं उनकी जो प्रतिक्रिया है, पहली बात तो यह है कि वो खुद को प्रभु में समर्पित नहीं करते। मुश्किल होता है उनको प्रभु में समर्पित करना, क्या होता है, मुश्किल होता है। दूसरी बात है कि सच्चे शिक्षा को सुनकर उसमें या तो तर्क वितर्क करेंगे, या कुरकुराएंगे, या अपनी बात को उसमें जोड़ेंगे। समर्पण वहां भी उन्हें नहीं। यहां तक कि यीशु मसीह के जो ईश्वरत्व है, यीशु मसीह में के अंदर जो ईश्वरत्व है, उसको भी वो मानने को तैयार नहीं है। उनको भी लिमिटेड करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य को लिमिटेड करने की कोशिश करते हैं। अपनी ये जो फैकल्टी, ह्यूमन फैकल्टी है, बुद्धिमानी का जो यहाँ पे थोड़ा सा है, वो उसकी वजह से। और जब हम अपनी सोच लगाने लग जाते हैं उनकी शिक्षा में जोड़ जाड़ के, तब वो हमारे विश्वास को भी कमजोर करना शुरू कर देता है। डिपेंडेंसी हमारा उसके ऊपर कम होने लग जाता है। झूठे चेलों के एक और लक्षण होता है, वो सच्चाई के साथ प्रभु के साथ चलने को तैयार नहीं होता। और चूंकि सच्चाई के साथ चल नहीं सकता, इसलिए प्रभु में सहमति नहीं होती, प्रभु के पीछे नहीं चलता, बल्कि वो पीछे मुड़ने के लिए सोचता है। सच्ची शिक्षा पर चलना पसंद नहीं करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8:31 में लिखा है, यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उन पर प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, ये तो कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। जो वचन उन्होंने दिया उस वचन को ग्रहण करने को तैयार नहीं है, क्योंकि प्रभु ने बोला था, वास्तव में मेरा शरीर खाने की वस्तु है, मेरा मांस खाने की है और मेरा खून पीने की। और इसको आत्मिक रूप में समझने के बजाय उसको अपने ह्यूमन फैकल्टी पर जोर डाल के उस हिसाब से समझने की कोशिश किया, और सोचा कि यीशु का जो ये शरीर है, फिजिकल बॉडी है, उसको खाने की बात करी गई। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, पिछले दिनों हमने उन बातों को डिस्कस किया है, तो आप वहां से याद कर सकते हैं उन बातों को। कुरकुराने लगे शिक्षा के ऊपर, ये ऐसे कैसे हो सकता है, वो ऐसे, क्योंकि उनके अंदर एक अवधारणा पहले से बैठी हुई है। इसी अध्याय में अगर हम 32 पद को देखेंगे तो वहां लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी जो स्वर्ग से मूसा ने जो तुम्हें रोटी दी
मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। मेरा पिता सच्ची रोटी तुम्हें स्वर्ग से देता है, मूसा ने रोटी तुझे नहीं दी। फिर 41 पद में इस तरह से लिखा है, इसलिए यहूदी उस पर कुरकुराने लगे, क्योंकि उसने कहा कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं। यहूदियों के अंदर एक अवधारणा बना हुआ था कि हमारे बाप दादाओं को 40 साल जंगल में मूसा का अगुवाई में परमेश्वर ने संभाला। उनके अंदर एक अवधारणा बना था कि स्वर्ग से जो मन्ना आया वो मन्ना खाया और वही स्वर्गीय रोटी उन्होंने समझ लिया। लेकिन यीशु कह रहा है कि स्वर्ग से जो रोटी आया, अगर वो होता, जीवन देने वाली रोटी होती, तो तुम्हारे बाप दादा नहीं मरते, लेकिन वो मर गए। लेकिन मैं वो स्वर्ग से रोटी हूं, मैं आया हूं जो जीवन देने के लायक। अगर कोई मर भी जाए तो भी वो जीवित होगा, अनंत जीवन मुझ में है। ये सारी बात उन्हें समझा रहे हैं, लेकिन वो इस बात को समझने को राजी नहीं है। फिर 49 में देखें, वहां लिखा है, तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसे खाए और ना मरे। मन्ना खाया मर गया, लेकिन जो यीशु है उसको खाने से कोई नहीं मर सकता। ये सब पॉइंट थी वाद विवाद का। जो एक कहावत है, गिलास में अगर पहले से पानी भरा हुआ है ना, पहले से गंदा पानी अगर भरा हुआ है, उसमें अगर अच्छा पानी डालेंगे ना, वो भी गंदा हो जाएगा, है ना, वो भी गंदा हो जाएगा। और जब तक गंदा पानी पूरा निकलेगा नहीं, तब तक अच्छा पानी उसमें रहेगा। इसलिए वो सफाई जरूरी। प्रभु की शिक्षा को आप तब तक सही ध्यान से नहीं समझ सकते जब तक जो पिछला कंसेप्शन है उस कंसेप्शन को हटाएंगे नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं। अगर वहां खूंटा गाड़ के बैठ जाएंगे तो फिर इधर कैसे बात बनेगी। यहूदी लोग वही कहते थे, वो शिक्षा सच है, ये सच नहीं है ना। एक जगह और डिस्कस हुआ जब वो कहते कि हम तो किसी की गुलामी कभी करे ही नहीं। यीशु कहता है कि जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। कहते तुम्हारे बाप दादा अब्राहम था, तुम कहते अब्राहम के वंशज, अगर अब्राहम के वंशज होते तुम मेरी बातों को मानते, लेकिन मेरी बातों को तुम नहीं मानते। ऐसे बहुत सारे डिस्कस हुआ है, बहुत सारी बातों पर डिस्कस हुआ है। लेकिन प्रभु की शिक्षा को जब तक हम समझेंगे नहीं, उस पर प्रतीति नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, हम उसके पीछे सही से चल नहीं सकते। इसमें 63-64 में इस तरह से लिखा है कि आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्या लिखा है? आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं है। अभी तक जितनी बातें हुआ, ये जो झूठे चेले हैं, ये शारीरिक बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, देखी हुई बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अपनी सोच पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन प्रभु यहाँ पर कहता है कि शरीर से कुछ लाभ नहीं है, लेकिन आत्मा है जो तुम्हारा क्या है, जीवन दायक है। उसको समझना है। जब मेरे प्रिय वचन को समझेंगे ना, वचन जो परमेश्वर का वचन है उसके बारे में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। दोधारी तलवार से भी अधिक क्या है? चोखा। दोधारी तलवार का मतलब ऐसा तलवार जिसमें दोनों तरफ धार हो, और वो भी शार्प है, बिल्कुल तेज धार है। तेज धार होने की वजह से उसको चलाने में बहुत ही सतर्कता रखना पड़ता है, नहीं तो कहीं भी नुकसान कर सकता है। परमेश्वर का वचन ऐसे ही है। जब उस वचन को सुनेंगे, वो वचन आपको घायल करेगा, वो वचन आपको तोड़ेगा, वो वचन आपको सोचने पर मजबूर करेगा। और इसीलिए यहां लिखा है कि हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके वार पार छेदता है, मन की भावना और विचारों को जांचता है। मन की भावना और विचारों को जांचता है। अभी हमारा होल नाइट प्रेयर थी पिछले दिनों, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे परमेश्वर के वचन पर और प्रार्थना वगैरह कर रहे थे। तो एक बहन ने गवाही दिया। उन्होंने कहा कि एक दिन मैं चर्च में आई और आप प्रचार कर रहे थे। आपने जब प्रचार किया तो प्रचार मुझे ऐसे लग रहा था जैसे आप मेरे से कोई दुश्मनी निकाल रहे थे। और मैं घर जाकर के खूब रोई।
इसलिए रोई कि पता नहीं मैंने पास्टर जी का ऐसा क्या नुकसान कर दिया है कि पास्टर जी मुझे ही डांटे जा रहे हैं, मुझे ही कहे जा रहे हैं, मुझे ही कहे जा रहे हैं। लेकिन जब वो ऐसा सोच रही थी तभी पवित्र आत्मा ने उनसे बात किया, और रोते टाइम और सोचते टाइम, वो सब बात बोलते टाइम पवित्र आत्मा ने बात किया। और पवित्र आत्मा ने उसको बोला कि जो बातें कही गई अगर तुम उसको अपने जीवन में सोचो और खुद को उस वचन के पे तौलो तो मुझे बताओ कि क्या सही था या गलत था। तब वो और रोने लगी और बोली कि परमेश्वर का सेवक के द्वारा परमेश्वर ने हमें वो वचन दिया कि मैं सुधर जाऊं। वो ये फैसला तक ले लिया कि अब मैं इस चर्च नहीं जाऊंगी क्योंकि वचन करके और मुझे ही खुद डाल गए। वो क्या था मुझे कब पता चला, जब उन्होंने गवाही दी तब पता चला, मुझे नहीं पता। लेकिन जो वचन यहां से दिया गया, जब वो वचन उन्होंने सुना और उनके जीवन में जो गलतियां थी वो उस पर दोधारी तलवार की तरह आर पार छेदता हुआ उनके हृदय को काटता गया। और तब वो सुधरे, मन फिराया सही रीति से, और तब अपने आत्मिक जीवन में काफी उन्नति को प्राप्त किया। ये मुझे तब पता चला जब उन्होंने गवाही दिया। मुझे क्या पता, ये परमेश्वर का वचन है। आप में से किसी को भी घायल कर सकता है, किसी को भी तोड़ सकता है, किसी के भी हृदय को छेद सकता है, सिर्फ इसलिए कि आप सुधरो और परमेश्वर के नजदीकी में बढ़ो। ये परमेश्वर का वचन है, किसी मनुष्य का कहा हुआ वचन नहीं है। तलवार से काटा जाता है तो मांस को काट सकता है, हड्डी को काट सकता है, लेकिन यहाँ वचन जो लिखा है ये ऐसा दोधारी तलवार है जो लिखता है कि जीव आत्मा गांठ गांठ गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है, मन की भावना और विचारों को भी जानता है। तलवार तो इतना काम कर भी नहीं सकता जितना वचन काम करता है। इसलिए हमें वचन को ग्रहण करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वचन हमारे जीवन को बदले। अगर आप ये सोच लेंगे कि पुलपिट से बोलने वाला शख्स मेरे से कोई दुश्मनी निकाल रहा है, पिछले जन्म का क्या बोलते हैं, कोई बदला ले रहा है, तो गलत सोचते हैं। क्योंकि बोलने वाला बेशक मैं खड़ा हूं, लेकिन मुझ में बोलने वाला मैं नहीं हूं। मुझ में बोलने वाला मेरा परमेश्वर है जिसने मुझे सामर्थ्य दिया यहां खड़ा होने के लिए, और वो आपकी जरूरतों को जानता है। बेशक मैं कोई भी वचन तैयार करूं, बेशक मैं कहीं से भी उठाऊं, लेकिन परमेश्वर का वचन जीवित है जो इतने के भीड़ में से वो जानता है कि किसको ठीक करना है और किसको सही रास्ते पर लेके चलना है। और इसलिए वचन इस तरह से बात करता है। वचन कहता है परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। क्यों नहीं मानते परमेश्वर की बातों को? क्यों नहीं रिस्पेक्ट करते अपने अगुओं की? क्यों नहीं अपने पास्टर के अधीन रहते? क्यों नहीं परमेश्वर के वचन को आप मानते अच्छी तरह से? परमेश्वर का वचन क्लियर शब्दों में कहता है क्योंकि तुम मेरी भेड़ में से नहीं हो, मेरी भेड़शाला में के नहीं हो, इसलिए नहीं मानते। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। जो प्रभु के लोग हैं, जो सच्चे चेले हैं, वो प्रभु के आवाज को सुनता है, प्रभु के पीछे चलता है। परमेश्वर ने एक बार अब्राहम को बोला कि अपने माँ बाप के घर घराने सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पीछे हो लो। सब कुछ छोड़ के चल दिया, सब कुछ छोड़ के चल दिया। परमेश्वर ने बोला कि अपने बेटे को बलिदान करो, वो बेटे को लेके चल दिया बलिदान करने, क्योंकि उसे परमेश्वर के वचन पर भरोसा था। परमेश्वर, यही आप जब सच्चे चेले में देखेंगे तो वहां पतरस कहता है हे प्रभु हम कहां जाएं, जीवन की सारी बातें तो आपके पास है। पतरस को यह समझ है कि हे प्रभु हम कहां जाएं, जीवन की सारी बातें आपके पास है। लेकिन और जो बड़ी भीड़ थी, जो 5 रोटी और 2 मछली से खा करके हजारों की भीड़ तृप्त हुआ है, यीशु को ढूंढता है। एक जगह यहां भी लिखा है, कहता है कि मुझे ऐसी रोटी दिया कर। वो ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे? वो क्यों नहीं समझ पा रहे कि जो 5 रोटी 2 मछली से हजारों लोगों को खिला सकता है वो ईश्वर जीवनदायक है? क्यों नहीं समझ पा रहे? उसके बातों पर क्यों नहीं यकीन कर पा रहे? क्योंकि उसकी भेड़शाला की भेड़ें नहीं है। अगर होते तो उसकी आवाज को सुनते। जिसकी आवाज सुनेंगे उसी के पीछे तो भागेंगे। ये है 65-66 इस बात पर जोर देता है।
कोई यीशु के पीछे इसलिए चलना नहीं चाहते क्योंकि सच्चाई को पसंद नहीं करते, सच्चाई को पसंद नहीं करते। इस तरह से लिखा है, इसलिए उसमें से इसलिए तुम में से, उसने उससे कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ नहीं चले। यहां लिखा है उसके चेलों में से बहुते उल्टे फिर गए, विश्वासियों में से नहीं लिखा। चेले वो होते हैं जो विश्वासी से 2 कदम आगे निकल जाते हैं, जो सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चलते हैं, लेकिन जब वचन की सच्चाई का सामना करना पड़ता है तो वो क्या हो गए, उल्टे फिर गए। और लिखा है फिर कभी लौट के नहीं आए। ये भी नहीं चलो उल्टे फिर गए पश्चाताप करके आ जाओ कि प्रभु गलती हो गया, दोबारा आए नहीं। सिर्फ एक बात पर कि कैसे ये मनुष्य अपना शरीर हमें खाने को देगा, अपने लहू में पीने को देगा, कैसे मूसा के कहे हुए बातों को नहीं मानने को तैयार है। कह रहे वो मन्ना जो है वो रोटी नहीं है, बल्कि मैं वो रोटी हूं कि तुम खा के कभी नहीं मरोगे। कैसे बातें कर रहे। प्रभु के वचन में लिखा है कि कोई, यीशु कहता है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता। हम सब आज अगर यीशु के पास हैं, बोलिए मैं यीशु के पास हूं, हम सब अगर यीशु के पास हैं तो हम अपने मर्जी से नहीं आए, किसी के कहने पे नहीं आए, किसी परेशानी के वजह से नहीं आए। अच्छी तरह से समझ लीजिए, परमेश्वर की पहले से योजना थी, परमेश्वर ने लेके आया, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी सहारे। वो शायद बीमारी हो सकता है, वो शायद दुष्ट आत्मा हो सकता है, वो कोई परेशानी हो सकता है। वो लाठी थी जिसके सहारे आपको हाँक करके लाया गया और ला करके यीशु के हाथ में दिया गया। परमेश्वर ही है जो ये अंधे, ये पाप भरे संसार से हमें चुन के, छांट के, बुला के यीशु मसीह के हाथ में हमें दिया, सौंपा, ताकि हमारे अंदर की सारी बुराइयों को क्या किया जाए, दूर किया जाए। गंदे कपड़े को हम धोबी को देते हैं ना धोने के लिए, वो धो करके जब साफ हो जाता, चमकने लग जाता, फिर हमें रिटर्न कर दिया जाता है। उसी तरह जो हम सब परमेश्वर पिता की सृष्टि है, उनके हाथ के बनाए हुए हैं, उन्होंने हमें इस संसार से चुना और लेकर के अपने इकलौते पुत्र को दिया, जिसके बेशकीमती लहू के द्वारा हमारे हर तरह के श्राप, हर तरह के पाप, हर तरह का अधर्म, हर तरह के बलवैपन, हर तरह के हर एक वो काम जो परमेश्वर के विरोध में है, वो सब मिटा दिया जाए, वो सब से साफ कर दिया जाए और शुद्ध पवित्र करके फिर से परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप दिया जाए। इसलिए हमें परमेश्वर पिता ने चुन करके अपने इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के हाथ में हमें दिया गया। और इसीलिए कहता है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे चुना है उसे खींच न ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। फिर उसको अंतिम दिन क्या करूंगा, जिला उठाऊंगा। आगे लिखा है कि भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे, जिसने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। ये यूहन्ना 6:44-45 में लिखा हुआ, परमेश्वर के सिखाए हुए होंगे। हम लोग बहुत ज्यादा विद्वान नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत ज्यादा धर्मों की किताबों का अध्ययन करने वालों में से नहीं है, लेकिन छोटी सी बात परमेश्वर ने हमें सिखा दिया कि जगत का उजियाला यीशु है, पाप से क्षमा करने वाला यीशु है, उद्धार करता यीशु है, और हमने उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। छोटी सी ज्ञान लेके हमने चलना शुरू किया और बड़े बड़े ज्ञानवानों को लज्जित करना शुरू कर दिया। हालेलुया। बड़े बड़े ज्ञानवानों को लज्जित करना शुरू कर दिया। पर हम परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए हैं। जिस ईश्वर को ढूंढने के लिए लोग कितना परिश्रम करता है, परिवार छोड़ देता है, जंगलों में रहता है, पता नहीं कहां कहां रहते, मेहनत करते हैं ताकि परमेश्वर मिल जाए, उस परमेश्वर से हमारी बातचीत हो जाती है, उस परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहते हैं, वो परमेश्वर हमारा अगुवाई करता है। ये सिर्फ इसलिए कि हम सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए हैं, परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए। ये चेले मुड़ गए, फिर कभी नहीं चले। परमेश्वर के वचन में लूका में लिखा हुआ है, हल पर हाथ रखकर जो पीछे देखता है वो मेरा चेला नहीं
सकता। इस तरह से लिखा, यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हल पर हाथ रखकर, अब तो हल शायद ही कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो बैल वाली हल होती है, जो बैल चलता है, उसमें देखा होगा पीछे पकड़ने के लिए होता है, डंडा सा होता है, उस पर हाथ रखा जाता है, इसलिए ताकि अगर मिट्टी जो कोई बड़ा सा टुकड़ा उखड़ता है उसके लिए करके, तो अगर उसको आप पकड़ेंगे नहीं तो वो फाल जो उसमें होता है ऊपर उठेगा और बैल के पैर में लग जाएगा। तो बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। लेकिन अगर उधर ध्यान नहीं देके पीछे देखेंगे तो आप बैल को क्या कर देंगे, घायल कर देंगे। जो खेत को जोतता है, खेत को तैयार करता है। वही एक उदाहरण देकर के यीशु समझाने की कोशिश करता है कि जब तुमने यीशु को ग्रहण किया, जब बपतिस्मा लेकर प्रभु के पीछे चलना शुरू किया, तो हमें सिर्फ आगे देखना है, यीशु की तरफ, ना तो बाएं देखना है और ना ही दाहिने देखना। अगर पीछे देखेंगे तो पीछे विनाश के सिवा कुछ नहीं है। मसीहा जीवन, ध्यान सुनिएगा, मसीहा जीवन मेरे प्रिय ऐसा है कि जैसे जीना होती है ना छत पे जाने के लिए, सीढ़ी, जो सीढ़ी का कदम आपने ऊपर उठा दिया, नीचे का जो पैदान है वो हट जाता है। ऊपर उठा दिया, नीचे का पैदान हट जाता है। ऊपर चढ़ गए, जितने पैदान आप ऊपर चढ़ गए, नीचे का उतना पैदान क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली हटते जाता है। इसका मतलब है अगर आप 50 फुट ऊपर चले गए और वहां से नीचे आने की कोशिश करेंगे तो कैसे आएंगे? गिरने के सिवा कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है, गिरेंगे। ये है मसीह जीवन। पीछे मुड़ने का कोई जगह नहीं है। अगर पीछे मुड़ेंगे तो गिरेंगे और बुरे तरह से गिरेंगे, हड्डी पसली सब एक हो जाएगा। मसीही जीवन होता है सिर्फ आगे बढ़ने के लिए। समस्या है, प्रभु सॉल्व करेगा। दिक्कत है, प्रभु सॉल्व करेगा। लेकिन हर परिस्थिति में हमें आगे ही बढ़ते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, पीछे मुड़ने के लिए जगह नहीं। लेकिन ये जो झूठे चेले थे, इन्होंने सवाल उठाया शिक्षा पर, सवाल उठाया यीशु मसीह के ईश्वरत्व पर, सवाल उठाया उस सच्चे शिक्षा पर, सवाल उठाया पिछले डॉक्ट्राइन पर, ऐसे बहुत सारी बातों पर। अपनी माइंड पर ज्यादा जोर डालना शुरू किया, अपनी बुद्धि पर ज्यादा जोर डालना शुरू किया और पीछे मुड़ गए। अगर हम में से भी कोई ऐसा है तर्क वितर्क करने वाले और इतना सोचने वाले, तो समझ लीजिए वो खतरा का घंटी बज रहा है। तर्क वितर्क करने के लिए हम नहीं बुलाए गए हैं, हम विश्वास करने के लिए बुलाए गए हैं, यीशु के पीछे चलने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। लास्ट बात जो है वो है 67 से लेके 71 तक, जिसमें हम लोग देखेंगे सच्चे चेले का क्या प्रतिक्रिया है उस चीज को, जो इस तरह से लिखा हुआ है। तब यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? ध्यान सुनिए, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तो ही है। जब बहुत सारे चेले मुड़ गए, फिर गए, चले गए, यीशु को छोड़कर चले गए। यीशु की ऐसी शिक्षा जहां चेलों ने सुना और यीशु को छोड़ दिया, इतनी कड़वी, इतनी सच्ची शिक्षा थी। लेकिन जो पकड़ लिया वो कहता है कि हे प्रभु, हम कहां जाएं? सच्चे शिक्षा का यही तो लक्षण है, सही चेले का यही तो लक्षण है कि हम कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। और जो सच्चे चेले होते हैं उसके दो लक्षण हैं। एक तो प्रतिक्रिया, एक तो ये है कि विश्वास के प्रति उसका सच्चा अंगीकार है, जो विश्वास है उसके प्रति सच्चा अंगीकार है, और दूसरा है कि उस विश्वास को सच्ची रीति से सुरक्षा भी वो करता है परमेश्वर की अगुवाई में। सो यहां कहता है कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? मतलब एक सच्चे शिक्षक, एक सच्चे चेले के पास यीशु को छोड़ और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जिसके पास यीशु को छोड़ और कोई ऑप्शन है, वो सच्चा चेला नहीं है, वो सच्चा चेला नहीं है। एक ही ऑप्शन, और वो प्रभु यीशु, उसके साथ चलना है। अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है,
जो अनंत जीवन है, जिसके लिए हमने सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चला है, वो किसके साथ है? एक अच्छे सच्चे चेले के लिए जानना जरूरी है। सिर्फ हम लोग इसी धुन में ना रहें कि संसार की आशीषें मिल जाए, चंगाई मिल जाए, आशीष मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, सिर्फ इतने नहीं, ये छोटी बात है। इस बात की धुन में रहे कि हमारे लिए अनंत जीवन रखा हुआ, इस बात की धुन में रहे कि हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है, इस बात की धुन में रहे कि हम पिता परमेश्वर के साथ स्वर्ग में राज्य करेंगे, इस बात के लिए धुन में रहे। यहाँ की धुन में मत रहिए, ये तो नाशवान है, नाश हो जाएगा। जो सच्चा चेला होता है वो वहां की चीजों के धुन में रहता है, झूठा चेला यहाँ के धुन में लगा रहता है। सच्चा चेला चाहता है कि स्वर्ग की आशीषें, स्वर्ग की चंगाई, स्वर्ग की दान वरदान, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की संगति, इसमें हम चलें। और झूठा चेला क्या चाहता है? मकान हो जाए, दुकान हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इसी में लगे रहे। बड़ा चर्च हो जाए, बड़ी सेवकाई हो जाए, बड़े लोग हो जाए, बड़े दान आने लग जाए, बस इसी के धुन में लगे रहते। ये गड़बड़ हो जाता है। राजा दाऊद एक भजन गाता था, कहता है, स्वर्ग में मेरा कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। हालेलुया। ये है एक सच्चे चेले का लक्षण। कहता तेरे संग रहते हुए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए? तू चाहिए। जिसने दुनिया के हर सुख विलास, हर आशीष, हर तरह के बातों को छोड़कर जिसने यीशु को पकड़ लिया, उसका जीवन धन्य है। और जिसने दुनिया की सारे सुख विलास को पकड़ लिया, यीशु को छोड़ दिया, सारी आशीषें रहते हुए उसका जीवन बेकार। अच्छा चेला, सच्चा चेला सिर्फ यीशु को पकड़ता है, यीशु के साथ चलना पसंद करता है, बाकी चीजों के धुन में वो नहीं रहता। और वही भजनकार कहता है कि तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ ये कि तू मिले। मतलब कि अगर स्वर्ग में यीशु ना हो तो स्वर्ग भी जाना क्यों तैयार नहीं है। जहां यीशु रहेगा वहीं वो जाएगा, क्योंकि पता है अनंत जीवन की बातें किसके साथ है? यीशु के साथ। अगर मर भी जाएंगे तो जिलाएगा कौन? यीशु। इस बात को हमें अच्छी रीति से समझने की जरूरत है। यूहन्ना 5:24 में कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। कौन? जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है। यहाँ वो भीड़ है कि यीशु का वचन सुना, उसकी प्रतीति नहीं किया, फिर गया और फिर कभी लौट के नहीं आया, तो उसको अनंत जीवन मिलेगा? नहीं मिलेगा। अनंत जीवन नहीं मिलेगा। यही पतरस जो कहता अनंत जीवन की बातें तेरे पास है, कहाँ जाएं, वही जब प्रचार करता है तो कहता है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सके। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई नाम है ही नहीं जिसके द्वारा उद्धार है। सिर्फ एक नाम है और वो नाम है यीशु नाम, जिसमें आपको उद्धार है, जिसमें आपको छुटकारा है। कहने वाले तो सब अपना ढोल सब बजाते हैं, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा। अगर गले में किसी को ढोल बांध दोगे तो सब बजा लेगा ना, लेकिन जिसको सही से ढोल बजाने का वही तो सही से बजाएगा। सब कहते हैं मेरा बड़ा तो मेरा बड़ा, खूब पकाओ दही बड़ा, हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि जगत का उद्धार करता, इस जगत को पाप से बचाने वाला, इस जगत को मृत्यु से छुड़ाने वाला, इस जगत को अनंत जीवन देने वाला अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और कोई दूसरा नहीं है जिसके द्वारा छुटकारा। बोलने के लिए आप जो बोलो भैया, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन सच्ची बात यही है कि छुटकारा सिर्फ और सिर्फ यीशु के द्वारा है। यीशु के द्वारा
70 और 71 में बहुत ही भयंकर बात मुझे लगता है लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने समौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़वाने वाला था। सुनिए ध्यान से, विश्वास की कैसे रक्षा की जाए। यीशु कहता है कि क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना, लेकिन फिर भी तुझ में एक है जो क्या है? शैतान। मेरा सवाल यह है कि क्या प्रभु चुनने में गलती कर गए कि शैतान को चुन लिया, या प्रभु के सेवकाई के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करना था इस्करियोती के द्वारा, इसलिए चुना गया? इस्करियोती नहीं रहता तो क्रूस पर चढ़ा जाने की कथा कौन पूरा करवाता, कौन रास्ता खोलता? कुछ भी हो सकता है। हम लोग ज्यादातर नेगेटिव देखते हैं इसमें, लेकिन मुझे लगता है, मेरा अपना ओपिनियन है कि प्रभु यीशु मसीह पूरे होश हवास में होकर के इस्करियोती को चुना, क्योंकि यीशु के क्रूस पर चढ़ने की जो योजना है उसमें तो रोल प्ले करने वाला चाहिए ना, तभी तो कथा होगी संपन्न। यीशु कहता है कि मैंने तुम 12 को चुना और तुझ में से एक है जो शैतान है। ये यीशु को पता है, मतलब उन चुने हुओं में से एक शैतान है। एक सवाल मैं छोड़ रहा हूं, आज चर्च के अंदर करीब करीब सब चुने हुए होते हैं, क्या उसमें शैतान हो सकता है? एक सवाल मैं छोड़ रहा हूं आपको सोचने के लिए, आप सोचिए। मैं नहीं चाहता कि मैं उसका उत्तर दूं, मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूं आप सोचिए। उसके लक्षण भी मैं तो बता देता हूं। जो पतरस की तरह कहता है, हे प्रभु हम कहां जाएं, जीवन की सारी बातें तो तेरे पास है। जो पूरी तरह से यीशु पर भरोसा रखता है, पूरी तरह से, वो तो उस 11 में आ जाएगा। लेकिन एक वो जो कूट काट, इसका पैर उधर खींचना, उसका पैर उधर खींचना, उसके प्रचार में कमी निकालना, उसके प्रचार में कमी करना, उसका उधर करना, उसका उधर करना, वो थोड़ा गड़बड़ है। ये आपको सोचना है कि क्या है, नहीं है। ये मैं आपको छोड़ता हूं। यहां तो प्रभु जानते थे 12 को प्रभु ने चुना, उसमें से एक है जो यीशु का पकड़वाने वाला था। उसको यीशु अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि जब यीशु ने इसे बोला कि तुझ में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा, तो पतरस ने यूहन्ना को इशारा दिया और पूछा, बोला कि पूछो जो कौन है, किसके बारे में बात कर